तो दोस्तों द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो अगर आप लोग भी अपनी सीए इंटरमीडिएट की मई 2026 की जर्नी यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड बाकी सारे जितने भी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। तो आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जस्ट अब आने ही वाला है तो उसके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवांस में ही। बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है, बट रिजल्ट के आगे का एनालिसिस हम अभी से कर लेते हैं बिकॉज अब आपको अपनी सीए इंटर की जर्नी करनी है स्टार्ट। एंड जब भी किसी जर्नी को हम शुरू करते हैं, शुरुआत का जो एनालिसिस होता है, शुरुआत का जो होमवर्क होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है कि कैसे उस जर्नी को हमें आगे चलाना है, कैसे प्लान करना है। एंड सीए इंटर की जर्नी जैसे आप अच्छे से प्लान करेंगे उसी से आपका सीए आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस, सीए फाइनल का एक्सपीरियंस एंड सीए बनने के बाद का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा ग्रेट होता है। तो गाइस दिस इज सीए हर्ष गुप्ता एंड आई टीच द पेपर ऑफ लॉ एट सीए इंटर एंड फाइनल लेवल। पर आज की इस वीडियो में मैं कहीं भी अपने बारे में बात नहीं करने वाला, अपने सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करने वाला, क्या हम क्लासेस की ऑफरिंग रखते हैं, मतलब आज की इस वीडियो में हमारा कहीं भी प्रमोशन नहीं है। आज की वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप ही माने कर चलिएगा, आपके एक सीए गाइड की तरह, आपके एक सीए आप बड़ा भाई मान सकते हैं, दोस्त मान सकते हैं कि जी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था एज अ स्टूडेंट, और आज अगर मेरे को अपनी सीए इंटर की जर्नी खुद से स्टार्ट करनी होती तो मैं किन पॉइंट्स का ध्यान रखता, कहां पर मेरे को कंफ्यूजन आ सकती है, उन सबकी गाइडेंस के लिए आज की वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको मई 2026 के लिए अपना सीए इंटर की जर्नी प्लान करने में कोई भी दिक्कत यहां पर ना आए। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड मैं कोई प्रमोशन यहां पर अपने बारे में आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं कि मैं क्या पढ़ाता हूं, क्या चीजें हैं। पर अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट जरूर होगा, तो वो एक छोटा सा मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आपके लिए एक तोहफा रहेगा। तो उसके लिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो वीडियो की अगर बात करें आज की इस वीडियो का हमारा टारगेट यही होने वाला है कि जी व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सीए फाउंडेशन। हमारा सीए फाउंडेशन तो यहां पर क्लियर हो गया है या होने वाला है। एंड अब हमारा जो टारगेट अटेम्प्ट पड़ेगा वो पड़ेगा मई 2026। तो जितने भी बच्चे फाउंडेशन का जस्ट ये वाला अटेम्प्ट अपना क्लियर करेंगे एंड जून या जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा, तो मई 2026 के लिए आप एलिजिबल होंगे अपने सीए इंटर का पेपर लिखने के लिए। तो ये आपका टारगेट अटेम्प्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या एनालाइज करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल तो भाई अब सीए इंटर हमें स्टार्ट करना है तो हमारा सिलेबस क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशन आईसीए की हमसे रहने वाली है, पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आएगी सर बोथ ग्रुप्स, तो यहां पर जैसा हमें आइडिया हो सीए इंटर के पूरे सिलेबस को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, तो सर दोनों ग्रुप इकट्ठे प्लान करने हैं, अगर हाँ तो कैसे, एक एक ग्रुप कर पेपर देने हैं, दोनों ग्रुप में क्या फायदे हैं क्या दिक्कतें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगली बात सर दोनों ग्रुप्स यहां पर जो गए हैं यहां पर हमें पहले ग्रुप 1 प्लान करना चाहिए, ग्रुप 2 प्लान करना चाहिए, अगर हाँ तो कितना टाइम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को देना है, कब तक प्लानिंग पूरी हो जानी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस वीडियो का रहने वाला है कि सर जो आपके फैकल्टीज आप सिलेक्ट करने वाले हैं अपनी सीए इंटर की जर्नी के लिए, तो किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी पूरी जर्नी को मेक या ब्रेक करता है। एंड ये काइंड ऑफ एक इरिवर्सिबल डिसीजन हो जाता है बिकॉज एक टीचर के साथ आप अगले 3 से 4 मंथ्स डिवोट करने वाले हैं। तो क्या किस टीचर को सेलेक्ट करना है, क्या फैक्टर्स होने चाहिए, अगर हमें क्लैरिटी नहीं है कैसे डिसाइड करें, क्योंकि भाई उस टीचर के साथ आप ये मानकर चलना आप 100 घंटे से भी ज्यादा की पढ़ाई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करने वाले हैं। तो क्या 100 घंटे से ज्यादा भी इस इंसान को झेला जा सकता है या नहीं, क्या इसका टीचिंग स्टाइल मेरे को सूट करेगा या नहीं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो सिखाएंगे आपको वो आपकी पूरी जर्नी में काम आने वाला है आगे सीए बनने तक की। तो इसीलिए ये वाला फैक्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ ऐसे इनपुट्स अपनी तरफ से दूंगा जो शायद आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि कौन से टीचर को अपने को ऑप्ट करना चाहिए। एंड लास्टली एक छोटा सा डिस्कशन होगा कि सर जिस भी बैच को हम लगाने जा रहे हैं जनरली बैच की 3 ऑफरिंग्स आपको मिलती हैं, फेस टू फेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड। तो इन मोड्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या डिफरेंसेस है एंड कौन से मोड पर हमें क्लासेस लगानी चाहिए, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू आते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं तरीके से और बड़ी तसल्ली से यहां पर डिस्कस करूंगा। तो पॉइंट नंबर 1, सीए इंटर की अब हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है तो सबसे पहले अपना सिलेबस जानना तो बड़ा जरूरी है। तो आईसीए ना आपका सिलेबस बड़ा सिंपल सा आसान सा रखा हुआ है। वो कह रहे जी सीए इंटर लेवल पर आपको सिर्फ 6 पेपर पढ़ने हैं। तो इन टोटलिटी 6 एग्जाम्स हैं जो आपको सीए इंटर लेवल पर लिखने पड़ेंगे। एंड 6 पेपर को भी आईसीए 2 ग्रुप में डिवाइड करता है, ग्रुप 1 के 3 पेपर, ग्रुप 2 के 3 पेपर। तो पहले तो एक बार इन पेपर्स का आइडिया ले लेते हैं। इसमें आप जो देखेंगे मैंने जो पेपर्स का नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 वो उसी सीक्वेंस में लिखा है जिस सीक्वेंस में आपका सीए इंटर का पेपर होगा। मतलब जब आप सीए इंटर का पेपर देने जाएंगे आपका वेरी फर्स्ट एग्जाम यहां पर होगा एडवांस अकाउंटिंग का, दूसरा पेपर आपका रहेगा लॉ का, पेपर का पूरा नाम आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है, तीसरा पेपर आपका टैक्सेशन का आएगा, चौथा पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर आएगा ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड लास्टली आपका आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एफएमएसएम शॉर्ट में इसको हम बोल देते हैं। तो ये 6 पेपर हैं जो आपको सीए इंटर लेवल पर लिखने रहेंगे। आईसीए ने इन 6 पेपर्स की 2 ग्रुपिंग करी है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर। सर ग्रुपिंग करने का क्या पर्पस है, पर्पस बड़ा बेसिक सा है कि अगर आप चाहें तो 6 के 6 पेपर इकट्ठे ना लिखकर आप 3-3 करके भी अपने एग्जाम लिख सकते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं आपका सीए इंटर का जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम आपके सारे पेपर को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें दोनों ग्रुप इकट्ठे दे दीजिए, अगर आप चाहें एक एक करके भी पेपर दे सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा आपका अर्लीस्ट अटेम्प्ट तो पड़ने वाला है मई 2026 ही।
तो अगर आप मई 2026 से पहले ये सोच रहे हैं कि यार चलो एक ग्रुप प्रिपेयर कर मैं वो दे देता हूं, वो अलाउड नहीं है। तो अर्लीस्ट अटेम्प्ट आपका मई 26 होगा। तो अगर आपको मई 26 का अटेम्प्ट अर्लीस्ट लिखना है, तो अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए भी जाएंगे, वो देने के लिए आप मई 26 में ही एलिजिबल होंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मई 26 से पहले आप सी इंटर का पेपर लिख ही नहीं सकते। तो आपको यहां पर अब ये डिसाइड करना है कि सर गिवन टाइम के हिसाब से ग्रुप 1 प्लान करें, ग्रुप 2 प्लान करें, दोनों प्लान करें, उसको भी हम एनालाइज करेंगे। पर सबसे पहले ये आपका 6 सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहां पर आने वाला है। एडवांस अकाउंटिंग, इसका आइडिया आपको फाउंडेशन लेवल पर भी रहता है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स आप पढ़कर आते हो, ऑब्वियसली इसको एडवांस लेवल पर ले जाते हैं। एंड सी एंटर की बात करें, इसमें आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहां पर पढ़ाए जाते हैं। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की बात करें तो ये वो एरिया जो मैं एज अ टीचर भी आपको पढ़ाता हूं। एंड ये वाला एरिया भी फाउंडेशन से थोड़ा आगे आप जाएंगे। फाउंडेशन में जैसे आपने बेसिक ऑफ द कंपनीज एक्ट पढ़ा था, एलएलपी एक्ट पढ़ा था, उन्हीं का आगे वाला वर्जन, आगे वाले सेक्शन आपके सिलेबस में ऐड हो जाएंगे। टैक्सेशन कंपैरेटिवली आपके लिए बिल्कुल एक नया पेपर रहने वाला है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी मैं कहूंगा नया पेपर होगा। ऑडिटिंग भी आप शायद पहली बार अपने जीवन में पढ़ने वाले हैं। एंड सेम गोज विद द एफएम एंड एसएम। तो अकाउंट्स एंड लॉ फिर भी थोड़े से आपके फैमिलियर एरियाज यहां पर रहेंगे, पर बाकी 4 पेपर आपके बिल्कुल नए यहां पर होते हैं। तो ये 6 पेपर आपको सी इंटर लेवल पर पढ़ने हैं। अब क्योंकि बेसिक का डिस्कशन है, सारी बातें आपको बताएंगे। हर पेपर आपका 100 मार्क्स का ही होगा, तो 100 नंबर का आपका पेपर है। तो 100 नंबर के ये सारे पेपर आपके होने वाले हैं। तो 300 नंबर का आपका ग्रुप 1 हो गया, 300 नंबर का आपका ग्रुप 2 हो गया। तो ये 600 नंबर का इन टोटलिटी आप पेपर यहां पर लिखेंगे। सर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वही सेम पैटर्न चलता है जो आईसीएआई ने फाउंडेशन लेवल पर फॉलो किया था, कि किसी भी इंडिविजुअल पेपर को तब पास माना जाएगा जब आप उसमें 40% का स्कोर लाते हैं। तो अगर टैक्स का पेपर आपका 100 का है, 40 इसमें लाइए, लॉ में 40 लाइए, अकाउंट्स में 40 लाइए, एंड सर बल्ले बल्ले, यहां तो बढ़िया बात बन गई। बेटा यहां पर आपकी बात नहीं बनेगी, बिकॉज आईसीआई साथ में एक दूसरी बात क्या बोलता है कि जी 40 40 40 तो आप इंडिविजुअल पेपर में लाओगे, पर आपको इन एग्रीगेट उसमें 50% का स्कोर लाना पड़ेगा। तो अगर आपने तीनों में 40 40 स्कोर किया तो आपका 300 में से टोटल बना 120, जो एग्रीगेट बनी नहीं पाया। तो एग्रीगेट, इन एग्रीगेट आपका स्कोर 50% होने का क्या मतलब है? 300 में से आपके 150 नंबर आने चाहिए। काम को आसान करने के लिए आप अपने माइंड को डे 1 से क्या बोलकर चलना कि मेरे को हर पेपर में कम से कम 50 नंबर तो लाने ही है। माइंड में 40 का टारगेट रखना ही मत, क्योंकि अगर आप माइंड में 40 का टारगेट रखोगे, पता चला सब में 40 का टारगेट रखते गए, तो यहां पर हम इंडिविजुअली तो पास हो गए पर एग्रीगेट नहीं बना। एंड बहुत सारा बच्चा सी इंटर लेवल पर बेटा इंडिविजुअली तो पास हो जाता है पर एग्रीगेट में मिस करता है, बिकॉज हमारे माइंड में वही 40 शुरू से फीड किया जाता है। तो हर पेपर में वही 40 40 40 के हिसाब से मेहनत करते चलते हैं, एंड में देखते हो तो रिजल्ट ट्रांसलेट ही नहीं होता। तो वैसे पासिंग क्राइटेरिया आपका 40 40 40 है, पर एग्रीगेट आपका 50% यहां पर बनना चाहिए। ये आपका पासिंग क्राइटेरिया हर पेपर का यहां पर होने वाला है। तो ये तो रफली आपका सिलेबस है। अब इन सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर ये पैटर्न आपका यहां पर बनाया गया। अकाउंट से हम फैमिलियर है, लॉ से फैमिलियर है, टैक्सेशन बिल्कुल नया होगा, जहां पर आपको डायरेक्ट टैक्स, आईडीटी दोनों पढ़ने को मिलेगा, जो एक सीए का बिल्कुल फॉट एरिया भी रहेगा। एंड फिर आपकी ग्रुप 2 की बारी आएगी। ग्रुप 2 में तो कहूंगा तीनों पेपर कंपेरेटिवली आपके नए हैं, हालांकि इनके कुछ बेसिक्स आप बचपन में पढ़ते हो। जैसे एफएम में आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इस्तेमाल होता है, वो आपने पढ़ा है, आपने बेसिक मैथ स्टैट्स ये सीखा है, तो वो सब यहां पर काम जरूर आएंगे। पर पेपर अपने आप में मैं कहूंगा एक नया पेपर आपके लिए यहां पर होने वाला है। तो इस तरीके से तो आपका सिलेबस यहां पर डिवाइडेड है। अब ये आपकी चॉइस है, चाहे आप दोनों ग्रुप इकट्ठे दे दीजिए, चाहे आप एक एक करके भी अपने ग्रुप क्लियर कर सकते हैं। तो आपके पास एक आसान रास्ता है। ऑब्वियसली अगर हम एक एक ग्रुप कर देंगे, प्रेशर थोड़ा सा कम आएगा कि जी ग्रुप 1 पहले दे दिया, ग्रुप 2 पहले दे दिया। पर सर क्या हमें एक एक करके ग्रुप देने चाहिए या दोनों ग्रुप साथ में प्लान करने चाहिए? और अगर दोनों ग्रुप प्लान करते हैं, कैसे प्लान करें, क्या फायदे नुकसान है? और जब दोनों ग्रुप प्लान करें, पहले ग्रुप 1 प्लान करें, पहले ग्रुप 2 प्लान करें, इन सब सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन रहेगा इसी के इर्द गिर्द रहेगा। अब बेटा आते हैं सबसे पहले दोनों ग्रुप देने के नुकसान। नुकसान तो आपको थोड़ा सा पता ही है कि जी दोनों ग्रुप अगर देंगे तो पढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और मई 26 में जब 6 पेपर इकट्ठे लिखने होंगे तो 6 एग्जाम लिखने के लिए हमारी तैयारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो पढ़ने का कंटेंट ज्यादा है, प्रेशर कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है, एंड हमें ज्यादा टेस्ट भी यहां पर किया जा रहा है। अनडाउटेडली ये तो यहां पर इसका छोटा सा मैं कहूंगा कि एक डिसएडवांटेज आपका होता है कि थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, पर आपको यहां पर इसके एडवांटेजेस पर भी फोकस करना होगा। अगर आप दोनों ग्रुप साथ देते हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है बेटा वो होता है आपका रैंक का। तो आईसीआई क्या करता है, आईसीआई जब भी आपका कोई भी अटेम्प्ट ऑर्गेनाइज करता है, फॉर एग्जांपल मई 2026 आपका अटेम्प्ट होगा, तो सीए इंटर के पेपर साल में अब 3 बार होते हैं, आई होप आप अवेयर होंगे, जनवरी, मई एंड सितंबर। तो जब भी कोई भी अटेम्प्ट यहां पर कंडक्ट किया जाता है, आईसीआई रिजल्ट तो निकालता है, पर रिजल्ट में निकालता है टॉप 50 रैंक्स। मतलब उस अटेम्प्ट में सीए इंटर का पेपर पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया लेवल पर जितने बच्चे लिखेंगे उसमें से टॉप 50 रैंक्स की एक लिस्ट निकाली जाती है कि ये टॉप 50 रैंक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस वाले पेपर में, इस पर्टिकुलर टाइम में अक्रॉस इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्म किया।
जैसे अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा देखेंगे इस वीडियो में अदर वे राउंड आपको देखने को मिल जाएगा, शायद हमने भी थोड़ी बहुत रैंक स्कोर करी थी। तो मेरी सीए इंटर पर जैसे रैंक 4 आई थी, सीए फाइनल में रैंक 40 आई थी, सीएस में भी एक आध रैंक आ गई थी। तो उसको हम आज तक, मतलब मेरी रैंक्स को आए बेटा आज के दिन में लगभग 10 साल हो चुके हैं, पर टिल डेट मैं किसी को बोल पाता हूं कि जी मैं रैंक होल्डर हूं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि जी रैंक यहां पर आई है या मैं रैंक होल्डर हूं, आज भी उस रिस्पेक्ट या शौक से देखा जाता है, अच्छा जी आपने रैंक स्कोर किया था। तो रैंक एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर आपके साथ चिपक जाएगी। तो अपनी मेहनत से आप अपने नाम के आगे सीए तो लगाएंगे, पर अगर आप साथ में रैंक लगा पाए, दैट विल बी द चेरी ऑन द केक, एंड जिंदगी भर आपको इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा, या मैं आपको बता रहा हूं। कभी रैंक आने से कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्या फायदे अलग से मिलते हैं, वो मैंने अनुभव किया है, उसी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूं। तो अगर आप रैंक के लिए एस्पायर करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे कह रहे जी रैंक लानी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खुद को ग्रिल करना पड़ेगा, फिर आपको दोनों ग्रुप इकट्ठे ही देने पड़ेंगे। एक सिंगल ग्रुप देने पर आपकी रैंक नहीं आती है, तो अगर आप रैंक लाना चाहते हैं दोनों ग्रुप आप इकट्ठे देंगे। एंड इसी से एक और फायदा क्या आता है, आपने सारे सब्जेक्ट में मिनिमम 40% तो स्कोर कर लिया था, पर लेट सपोज ग्रुप 1 में 300 में से 50% दैट इज 150 आने चाहिए थे, आपके आ गए 140, पर ग्रुप 2 के अंदर 300 में से आप स्कोर कर गए 160। दैट इज अगर आपने यहां पर इसमें 160 स्कोर किया, इसमें 140, और दोनों ग्रुप इकट्ठे दिए होंगे, तो क्या दोनों पास मान लिए जाएंगे? बिल्कुल, बिकॉज जब आप दोनों ग्रुप इकट्ठे देते हैं आपका जो एग्रीगेट 50% देखा जाएगा, फिर वो ग्रुप वाइज नहीं देखा जाएगा, वो टोटल देखा जाएगा। फिर हम कहेंगे जी आपने टोटल 600 नंबर का पेपर एक साथ लिखा था, तो एग्रीगेट में 50% में आपके 300 नंबर आने चाहिए, एंड 140 प्लस 160 ट्रांसलेट्स 300। तो 300 का स्कोर यहां पर आपका आ जाएगा, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपका होता है। तो ये दो फायदे आपको दोनों ग्रुप इकट्ठे देने से मिलते हैं, कि अगर आप रैंक के लिए एस्पायर कर रहे हैं, या रैंक का आज इस वीडियो को देखने के बाद सोच रहे हैं, रैंक तभी आएगी जब आप दोनों ग्रुप देंगे। प्लस सेट ऑफ का बेनिफिट आपको मिल जाता है कि अगर एक ग्रुप में थोड़ा सा स्कोर कम रह गया एग्रीगेट में, पर दूसरे में ज्यादा आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को सेट ऑफ कर देते हैं, तो इसको सेट ऑफ का बेनिफिट बोला जाता है। एंड तीसरा एंड लास्ट लॉजिकल रीजन बेटा यही है कि आप मई 26 से पहले अपना एग्जाम लिख ही नहीं सकते, और मई 26 आने में अभी बहुत समय है, और इतने टाइम में बड़े कंफर्टेबली आपके दोनों ग्रुप की तैयारी हो सकती है। तो अगर आप सही तरीके से चलेंगे, बिल्कुल आपके दोनों ग्रुप तैयार हो सकते हैं। तो गिवन जो अमाउंट ऑफ टाइम है, उसमें दोनों ग्रुप बहुत कंफर्टेबली जब तैयार हो सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। तो ये अपनी तरफ से मैं कहूंगा कि आपका दोनों ग्रुप बिल्कुल देना बनता है, बिकॉज सारी चीजें आपके फेवर में काम करेगी। डिसएडवांटेज ये की तो है कि थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो जब सीए में आए हैं, हमें पता है जी पढ़ना तो है, मेहनत तो करनी है, और मेहनत तो आगे आगे और ज्यादा बढ़ेगी, तो मेहनत से हम डरते ही नहीं है। एंड जो बच्चा यहाँ पर आया है, इस वीडियो को देख रहा है, आई एम वेरी श्योर मेहनत करने से हम नहीं डरेंगे, बस हमें सही डायरेक्शन में कैसे कैसे मेहनत करनी है, बस कोई ये बता दे। अगर अपने को ये पता हो मेहनत करने से अपन नहीं डरेंगे, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको दोनों ग्रुप के लिए जाना चाहिए। मेरा सब्जेक्ट तो मैं कहूंगा ग्रुप 1 में आ रहा है, बाकी ग्रुप तो आप बाद में पढ़ते हो, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं जी दोनों ग्रुप इकट्ठे देना, बिकॉज वो मोस्ट सेंसिबल डिसीजन आपका होगा। अब यहां पर एक जो छोटा सा सवाल आपके मन में और आ सकता है, एंड ये इस समय बड़ा क्रूशियल है, कि सर ग्रुप 1 पहले या ग्रुप 2 पहले? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए यहां पर आएगा। ये पॉइंट मैं इसलिए ज्यादा इस समय उठा रहा हूं बिकॉज आपको एक छोटा सा गाइडेंस मैं एज अ फ्रेंड कह लो, एज अ बड़ा भाई देने वाला हूं। बेटा ये जो इशू है ना, ग्रुप 1 पहले या ग्रुप 2 पहले, ये नॉर्मली कभी भी नहीं आता, ये इशू कभी फेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज आप मार्केट में जब भी सीए इंटर की क्लासेस स्टार्ट करने जाएंगे, नॉर्मल ट्रेंड यही चलता है कि आपका ग्रुप 1 की पढ़ाई पहले कराई जाती है, ग्रुप 2 की पढ़ाई बाद में। पर अब मैं एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन जो आपको बताने जा रहा हूं, बट अब सीए के अटेम्प्ट साल में 3 बार होने लग गए, आपको पता है, जनवरी, मई एंड सितंबर, एंड दिस गोज फॉर सीए इंटर, सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन। अब हुआ क्या, जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन जनवरी में क्लियर किया था, उन्होंने अपनी ग्रुप 1 की पढ़ाई जस्ट अभी खत्म करी है, और उनके ग्रुप 2 के बैचेस जुलाई में स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब होगा क्या, मार्केट में देयर विल बी सम इंस्टीट्यूट्स और फैकल्टी, मैं यहां पर किसी भी तरह से डीमीन नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ रियल पिक्चर यहां पर दे रहा हूं, जो रियल पिक्चर होगी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या होने वाला है, अब जो मे का फाउंडेशन का बच्चा पास कर कर आएगा, हम उसे ग्रुप 2 की कोचिंग पहले लगाने के लिए इसलिए कहेंगे बिकॉज ग्रुप 1 के बैचेस खत्म हुए, और पुराने वाले जनवरी वाले बच्चों के ग्रुप 2 के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसी में हम नए बच्चों को मर्ज करने के लिए ये गाइडेंस दे सकते हैं कि आप ग्रुप 2 की क्लासेस पहले लगा लीजिए, बिकॉज अब ग्रुप 2 के नए नए बैचेस स्टार्ट होंगे। तो यहां पर ही थोड़ी सी दिक्कत है, बिकॉज कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको ग्रुप 1 की क्लासेस ऑफर ही नहीं करेंगे, और वो आपको इसी तरीके से गाइड करने वाले हैं कि बेटा पहले ग्रुप 2 लगाओ, आपका फायदा रहेगा। ग्रुप 1 का जब सितंबर वाले फाउंडेशन बच्चों का बैच स्टार्ट होगा, समवेयर अराउंड अक्टूबर एंड या नवंबर में, आप ग्रुप 1 बाद में पढ़ना। ये रियल पिक्चर होगी, शायद आपके साथ ये बात स्टार्ट हो भी चुकी होगी, वरना ये स्टार्ट होगी कि जी जनवरी वाले जो फाउंडेशन के बच्चे थे, उनके ग्रुप 2 के बैचेस के साथ आपको मर्ज किया जाएगा, और सितंबर वाले बच्चों के ग्रुप 1 के बैचेस के साथ आपको मर्ज किया जा रहा है। तो बीच में कहीं ना कहीं ये ग्रुप 1 का एक बैच काफी सारे इंस्टीट्यूट्स यहां पर आपको ऑफर ही नहीं करेंगे।
एंड आपको गाइडेंस इसी तरीके से दी जाएगी कि भाई ग्रुप 2 पहले ले लो, ग्रुप 1 बाद में ले लो, एंड वो गाइडेंस किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, मतलब वो एक अच्छी गाइडेंस नहीं है जो मैं कहूंगा, वो बच्चे को रियल पिक्चर शोकेस नहीं करेगी। तो ये चीज यहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक किस वजह से नहीं है बेटा, उसके कुछ रीजंस होते हैं। रीजंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपको ग्रुप 2 के अंदर एक पेपर पढ़ना है ऑडिट का, जो सीए का 40 होता है। अब ऑडिट एक कंपनी में करवाना क्यों है, कौन कर सकता है, उसके सारे लीगल प्रोविजन आप पहले लॉ में पढ़ते हो। जितने भी बच्चे पहले हमसे पढ़कर गए हैं, आपके सीनियर्स है, वो इस चीज को आपको बता पाएंगे कि जी ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके सारे प्रावधान लॉ से निकल कर आते हैं। एक बार आपने जब लॉ में वो कंपनीज ऑडिट वाला पोर्शन पढ़ा होगा तो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प आपको ऑडिट के पेपर में मिलेगी। और उससे भी बड़ा सवाल बेटा, ऑडिट जब हम करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आधार पर बनते हैं। जब तक आपने अकाउंट्स के अंदर एएस को ही तरीके से नहीं समझा होगा तो आप फाइनेंशियल्स का ऑडिट की नॉलेज कैसे लेंगे? ऑब्वियसली गाइड करने के लिए आपको एक आ जाएगा, बेटा हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, टीचर आपको सब बताएगा, पर वो एक रियल पिक्चर नहीं होगी। राइट वे टू स्टडी यही होता है कि भाई पहले आप ग्रुप 1 के वाले सब्जेक्ट्स पढ़ो, फिर आप ग्रुप 2 पर शिफ्ट करो। दैट इज द करेक्ट अप्रोच। अगर कोई बच्चा मेरे से इस चीज पर एग्री नहीं करता, प्लीज मेरे को कमेंट में भी बताए, और अगर कोई टीचर एग्री नहीं करता वो भी यहां पर लिख सकता है। पर मेरे लिहाज से बेटा एज अ स्टूडेंट यही आपकी बेस्ट अप्रोच है कि आपको पहले ग्रुप 1 का अकाउंट्स जैसा पेपर पढ़ना चाहिए, लॉ जैसा पेपर पढ़ना चाहिए, टैक्स जैसा पेपर भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज ऑडिट में आप टैक्स ऑडिट भी सीखते हो। तो जब तक आपने प्रोविजन सीख नहीं रखे होंगे, ग्रुप 2 का ऑडिट पढ़ने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी। ऑब्वियसली पढ़ने को हम कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ने को तो भाई सीए फाइनल का पेपर उठाकर आज बच्चे को तरीके से पढ़ाया जाए पढ़ लेगा, पर वो पढ़ने का एक राइट अप्रोच नहीं है। तो जब भी आप अपनी सीए इंटर की जर्नी को स्टार्ट करें, आप उस इंस्टीट्यूट से सवाल जरूर करिएगा या जहां भी आप पढ़ने जा रहे हैं कि भाई आप मेरे को ग्रुप 2 पहले पढ़ाने के लिए किस लिए कह रहे हैं, क्या आपके पास ग्रुप 1 के बैचेज ही नहीं है? तो अगर ग्रुप 1 के बैचेस है तो ठीक है, फिर वो आपको कह रहे जी दोनों ऑप्शन है, एंड उस केस में ग्रुप 1 के लिए जाना आपके लिए ज्यादा सेंसिबल होगा। पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, आपको काफी जगहों पर ग्रुप 1 के बैचेस मिलने ही नहीं वाले, वो सीधा आपको ग्रुप 2 की ऑफरिंग देंगे। फिर जो सितंबर फाउंडेशन का बच्चा अपना ग्रुप 1 जब स्टार्ट करेगा उसके साथ आपको मर्ज कर देंगे। तो थोड़ा सा ये भेदभाव कह लीजिए, आपको मिक्स करने का तरीका यहां पर निकाला गया है कि इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज वहां पर अपना होमवर्क आप जरूर करना। तो मोस्ट सेंसिबल अप्रोच आपकी रहेगी कि भी आप अपना ग्रुप 1 पहले प्लान करिए, फिर आप अपनी ग्रुप 2 पर जाइए और एंड में अपना रिवीजन टाइम बचाइए। एंड अगर एक ब्रॉड प्लान की बात करें, ब्रॉड प्लान क्या होगा भाई, पहले आप अपना ग्रुप 1 स्टार्ट करिए। अब ग्रुप 1 की आपकी जर्नी स्टार्ट होगी जुलाई में। अब जुलाई में कब स्टार्ट होगी बेटा, वो डिपेंड करेगा आपके फाउंडेशन के रिजल्ट पर। तो अभी हमने अगर बात करें, हमने अपने बैचेस जुलाई के फर्स्ट वीक में अनाउंस किए हैं, पर लेट्स सपोज आपका रिजल्ट ही आता है 5-6 जुलाई के आसपास। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा विद इन अ वीक ऑफ दैट आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर जून एंड में रिजल्ट आ गया तो भाई जुलाई फर्स्ट वीक में आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई में आपका रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली 7 दिन के बाद या विद इन 5-6 डेज आपका वो बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो जिस दिन आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, आप मानकर चलना मोटा मोटा एक हफ्ते के अंदर अंदर आप बैच स्टार्ट करेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो में सेकंड वीक ऑफ जुलाई से तो बैच स्टार्ट हो ही जाएगा। ये वाला जो बैच है ग्रुप 1 का, इसको कवर करने में लगभग आप मानकर चलना आपको 3.5 महीने के आसपास लगते हैं। तो जुलाई में अगर आप स्टार्ट करेंगे, आपका ये बैच जाकर अक्टूबर मिड या एंड में खत्म होगा। सर अक्टूबर मिड या एंड किस लिए लिखा है? फॉर एग्जांपल लॉ का सिलेबस कंपैरेटिवली आसान है, लॉ थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाता है, उसके बाद अकाउंट्स खत्म हो जाता है, पर टैक्स का जो सिलेबस है कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो उसको कवर करने में उसका आपको 10-15 दिन फालतू लग जाए। तो अगर आप जुलाई में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो अक्टूबर मिड गुड केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो में अक्टूबर एंड तक तो आपका ग्रुप 1 का सिलेबस यहां पर पैक हो जाएगा। इसके बाद फिर आप अपनी ग्रुप 2 की जर्नी स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ अक्टूबर या अक्टूबर एंड से लेकर जनवरी एंड या मिड फरवरी। तो वर्स्ट के सिनेरियो अगर लेकर चले, मिड फरवरी तक आपका यहां पर ग्रुप 2 फिनिश हो जाएगा एंड उसके बाद आपको आधा फरवरी, मार्च और अप्रैल 2.5 महीना रिवीजन के लिए मिलेगा और ये रिवीजन टाइम आपको बचाना ही बचाना है। तो अगर आप दोनों ग्रुप प्लान कर रहे हैं, इस तरीके से आपको अपनी पूरी सी इंटर की जर्नी प्लान करनी पड़ेगी कि लास्ट में आपके पास 2.5 मंथ्स रिवीजन का जरूर बचा रहे। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो ये 2.5 महीना आपको सेव करना होगा, बिकॉज 6 सब्जेक्ट्स को अच्छे से अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं तो पेपर में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको 6 सब्जेक्ट की रफली 3 रिवीजन देनी पड़ती हैं। एंड वो 3 रिवीजन तभी हो पाएगी जब लास्ट में आपके पास 2.5 महीने के आसपास का समय बचा होगा। तो इसलिए इस तरीके से आप अपना सी इंटर की जर्नी को प्लान करना कि आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 की जितनी भी स्टडीज हैं वो टाइमली पैक हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप 2 पहले स्टार्ट करने का डिसीजन लेते भी हो, लेट्स सपोज आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को ऑप्ट किया जहां पर ग्रुप 2 पहले हो रहा है, फिर भी आपको अपनी पढ़ाई पेपर जो आपका रेलिवेंट अटेम्प्ट है उससे 2.5 महीना पहले रैपअप करनी पड़ेगी। कोशिश करके लास्ट में 2.5 महीना आपको बचाना ही बचाना है। और यह करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस आपको तसल्ली से और तरीके से शुरू से चलना पड़ेगा। तो शुरू के आपने 15-20 दिन, 1 महीना इवैल्यूएशन में निकाल दिए, बीच में टाइम किल कर दिया, वहां पर टाइम वेस्ट हो गया, फिर आपकी पूरी प्लानिंग बिगड़ेगी। फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2 कैसे करना है वो पूरी प्लानिंग चेंज हो जाती है। पर अगर शुरुआत से हम तरीके से स्टेप बाय स्टेप चले और अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए चले तो बिल्कुल इट इज अचीवेबल एंड दैट इज व्हाई आपको दोनों ग्रुप के लिए यहां पर गाइड किया जा रहा है। आई होप ये क्लैरिटी आपको यहां पर मिल गई हो। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी इनकेस आपका कोई डाउट रहेगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो ये हमारा आज का नेक्स्ट टारगेट था। आते जी अगले सवाल पर। एंड आई नो इस सवाल का इंतजार आप जरूर कर रहे होंगे।
कि जी फैकल्टीज कैसे सेलेक्ट करें या कौन से टीचर से मेरे को पढ़ना है ये कैसे डिसाइड करें। क्योंकि कई बार ये होता है सर सीए फाउंडेशन हमने यहीं पर इन्हीं टीचर से पढ़ा था तो चलो इन्हीं के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक सोल डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए? शायद नहीं, बिकॉज सीए इंटर पढ़ने और पढ़ाने के लिए जो स्किल सेट चाहिए होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सीए इंटर का लेवल आज के दिन में बहुत अच्छा बन चुका है, तो सीए इंटर कैसे पढ़ना है एंड उसकी राइट अप्रोच क्या होना चाहिए एंड उसका कौन सा टीचर हम सेलेक्ट करें, बिकॉज जो टीचर आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो अगले 3-4 महीने तक आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं एंड उससे वो पूरा सब्जेक्ट आपके लिए डिसाइड होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने अपना टेक्स्ट लॉ जिन भी टीचर से पढ़ा, अगर मैंने अच्छे से ना पढ़ा होता एज अ स्टूडेंट तो आज मैं शायद लॉ पढ़ा ही ना पाता। तो लॉ पढ़ाने का मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट आज भी अपने टीचर्स को देता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो मेरे को एक लॉ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहा कि मैं सीए बनने के बाद भी लॉ बेस्ड काम कर सकता हूं, और जब लॉ पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो मेरे को उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है बिकॉज मैंने पढ़ा अच्छे से था। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को तरीके से पढ़ना क्यों जरूरी है ये आप सब समझते हैं। तो सर वो कौन से फैक्टर्स हो, एक फैकल्टी को कैसे ऑप्ट करना है, हम कैसे डिसाइड करें? तो मैंने स्क्रीन पर अपनी तरफ से कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, इनको आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहला और हमेशा ये पॉइंट आपको बोला जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज नहीं देखनी कि टीचर सिलेबस कंप्लीट कराता है या नहीं ना, साथ में ये भी देखना ऑब्वियसली कंप्लीट करना तो जरूरी है, पर जस्ट सिलेबस कंप्लीशन ये तो नहीं कि बस सिलेबस खींच दिया गया, फटाफट से आपको मेन मेन बातें बता दी गई, ढंग से पढ़ा ही नहीं गया। फॉर एग्जांपल अगर लॉ में बात करें, टीचर ने सिर्फ समरी से पढ़ा डाला, आपको कभी लॉ का इंटरप्रिटेशन करना सिखाया ही नहीं, तो सीए तो बन गए, पर अगर कोई बेयर लॉ से 2 सेक्शन इंटरप्रेट करने को बोल दे उसमें हमारी हालत खराब हो जाती है, बिकॉज एज अ स्टूडेंट हमने वो काम किया ही नहीं। तो लॉ को पढ़ने का राइट अप्रोच तो यही है ना कि पहले उसको बेयर लॉ से एक बार इंटरप्रेट करना सीखें, फिर उसके लॉजिक्स ढूंढे एंड बाद में उसको याद करने के लिए ठीक है हम समरीज वगैरह की मदद करें जिससे हमारा मेमोरी टेक्निक मिलेगा। तो एक राइट अप्रोच आपका होना चाहिए, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जांपल लॉ में आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि लॉ ये कह रहा है, आपको हमेशा ये आंसर ढूंढना चाहिए लॉ ये क्यों कह रहा है। तो लॉ मेकर ने अगर कानून बनाया है क्या सोचकर बनाया होगा, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होना बड़ा जरूरी है, बिकॉज आपका क्लाइंट जब आएगा वो यही सोचकर आएगा कि आप सीए है तो आपके पास सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। तो पहला फैक्टर तो डेफिनेटली आप ये कंसीडर करना। अब सर वो टीचर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है या नहीं, मुझे उनके कॉन्सेप्ट समझ में आ भी रहे हैं या नहीं, उस चीज का डिसीजन कैसे लें? तो आज के दिन में जिस भी टीचर को आप ऑप्ट करेंगे, हर टीचर के डेमो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे यूट्यूब पर। आप किसी भी टीचर का नाम लिखकर देख लेना, उनके यूट्यूब के ऊपर काफी सारे डेमो लेक्चर स्टार्टिंग के आएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 लेक्चर्स आपको मिलने ही वाले हैं। उनकी रिविजनरी वीडियोस, उनके मैराथन्स वो आपको मिलने ही वाले हैं। उनको चलाकर तसल्ली से आप देखिए, बिकॉज आप में से कई बच्चों का भी रिजल्ट आने में टाइम है, तो अभी आप फ्री हैं, अपना सारा टाइम इस चीज पर डिवोट करिए, एटलीस्ट ये डिसीजन लेने के लिए कि यार इन फैकल्टी से मेरे को पढ़ना है। तो उनके वो वीडियोस देखिए, लेक्चर्स देखिए, आप देखिए उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, उनका पढ़ाने का तरीका आपके साथ मैच कर रहा है या नहीं, जिस तरीके से वो समझा रहे हैं आप बातों को समझ पाते हो या नहीं, ये एक अप्रोच होना चाहिए। साथ में उन टीचर्स के क्या रिव्यूज हैं, आप गूगल पर जाकर सर्च करिए कि भाई बेस्ट टीचर या बेस्ट रिव्यूज किसके हैं। आप चैट जीपीटी, आजकल तो हम जेनजी बन चुके हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, एआई में डालकर देखिए कि जी किस टीचर के बेस्ट रिव्यूज हैं, किस टीचर के वर्स्ट रिव्यूज हैं, एंड रिव्यूज भी मल्टीपल देखना, बिकॉज आज के दिन में आपको पता है जी कि पेड रिव्यूज डलवाना बड़ा आसान हो चुका है। तो कौन से रिव्यूज ऑर्गेनिक है वो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो एटलीस्ट 3-4 सोर्सेस से आपको रिव्यूज पढ़ने चाहिए, जिसमें गूगल आ सकता है, रेडिट आ सकता है, यूट्यूब की उनकी वीडियोस के ओरिजिनल कमेंट्स आप पढ़िए, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ जी ये टीचर मेरे को ठीक लग रहा है। तो ये होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा कि जी कौन से टीचर को आपको ऑप्ट करना है, उनका टीचिंग स्टाइल आपके साथ कंपेटेबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं टीचर से मेन हैवी किताबों से पढ़ाया जा रहा है, आपको चीजें याद ही नहीं करा रहा। बिकॉज अगर थियरी सब्जेक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल लॉ, ऑडिट, तो वहां पर पढ़ना समझना तो ठीक है, पर साथ में बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स भी चाहिए होती हैं ताकि चीजें हमें लॉन्ग रन के लिए रिटेन रहें। तो क्या वो कुछ निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको कुछ समरीज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चंस की एडिक्वेट प्रैक्टिस करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, मॉक टेस्ट वो आपके लेते हैं या नहीं। तो लॉ जैसे सब्जेक्ट में कि चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं नहीं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं नहीं, ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। तो ये सारा आपका इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया होना चाहिए और उनके पढ़ाने का तरीका आपसे मैच करता है या नहीं। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स आप जरूर कंसिडर करना अपने टीचर को ऑप्ट करते वक्त। अगला पॉइंट, अवेलेबिलिटी फॉर डाउट्स। ऐसा तो नहीं है कि बस टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया और बात खत्म, क्या वो डाउट्स के लिए अवेलेबल रहता है? अगर मैं फेस टू फेस क्लास लेने जाता हूं तो क्या ब्रेक टाइम में क्लास के बाद वो मेरे लिए अवेलेबल हैं? लाइव डाउट ले रहा हूं तो क्या लाइव स्क्रीन पर वो लाइव स्टूडेंट होता क्या है बेटा, बहुत से बच्चे लाइव एट होम के लिए ऑप्ट तो करते हैं, पर लाइव एट होम में बच्चा लाइव डाउट्स तो भेजता रहता है पर उसकी क्वेरी लाइव रिजॉल्व नहीं होती। तो क्या वो टीचर लाइव एट होम को लाइव एट होम जैसा फील कराता है कि अगर आप रियल टाइम में क्वेरी भेज रहे हैं, क्या वो टीचर आपकी क्वेरी को सॉल्व करता है या नहीं? लाइकवाइज अगर आप रिकॉर्डेड मोड पर जा रहे हैं, गूगल ड्राइव मोड पर, क्या उस टीचर से कनेक्ट करने के लिए आपके पास कोई रास्ता है? आप उनके व्हाट्सएप से अदर वे अराउंड कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं? नेट क्या वो टीचर आपके डाउट सॉल्विंग के लिए अवेलेबल है या नहीं? बिकॉज जब आप एक क्लास के लिए ऑप्ट करते हो, टीचर की जिम्मेवारी सिर्फ आपको उन 3 या 4 महीने पढ़ाने की नहीं होती, पेपर तक की जिम्मेवारी है कि वो आपका साथ दें, आपको रिविजन दें, मैराथन दें और पेपर तक आपका डाउट या क्वेरी रिजोल्यूशन जरूर करें। तो ये वाला पॉइंट भी आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। अगला जी, लैंग्वेज एंड स्पीड।
कि जी किस लैंग्वेज में वो टीचर पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स उसमें जो सिर्फ इंग्लिश में टीच कर रहे हो जिसमें शायद आप कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या इंग्लिश हिंदी मिक्स। कुछ बच्चों को उसका हिंदी समझ में ना आ रही हो, साउथ साइड का कोई स्टूडेंट है, तो उस केस में आपको इंग्लिश ओनली बैच के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। तो क्या उनकी जो लैंग्वेज है वो कंपेटेबल है या नहीं, उसे हम तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं, एंड जिस भी पेस पर वो पढ़ाते हैं क्या उस पेस को आप मैच कर पाते हो या नहीं। बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्लो तो नहीं है, बहुत एक्सेसिव फास्ट तो नहीं है, क्या उनकी पेस हम मैनेज कर पा रहे हैं नहीं। बिकॉज रिकॉर्डेड अगर बैच है बेटा, रिकॉर्डेड में तो फिर भी ऑप्शन होता है, क्या 0.5 कर लो, 0.7 कर लो, 1.5 कर लो, 2 कर पर फेस टू फेस और लाइव एट होम में तो ऑप्शन नहीं ना। हाँ जी सर, थोड़ा सा तेज बोलिए फेस टू फेस में, तो वहां तो आपको उनकी स्पीड से मैच करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप कंसीडर करेंगे। एंड आर दे कमिटेड इन टेकिंग देयर बैचेस और नॉट। तभी टीचर की कमिटमेंट बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो उसके अलावा उनके पास रिव्यूज देखिए, अपने सीनियर से बात करिए कि क्या वो अपने बैचेस टाइम से स्टार्ट करते हैं, टाइम पर खत्म करते हैं, क्या हर अटेम्प्ट के लिए एक बैच आ रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जनवरी वाले बच्चों का भी हम एक बैच लाए थे, मई वाले बच्चों का भी बैच लाएंगे, सितंबर वाले बच्चों का भी बैच लाएंगे। तो जब साल में फाउंडेशन के पेपर 3 बार हो रहे हैं, इंटर के पेपर 3 बार हो रहे हैं, तो बैचेस भी 3 यहां पर आने चाहिए। तो क्या वो टीचर अपने बैचेस रेगुलरली ले रहा है या नहीं, और टाइम से बैचेस होते हैं या नहीं। ये कुछ फैक्टर्स आपको जरूर हेल्प करेंगे आपका डिसीजन लेने के लिए। तो बाकी तो आपको सारे रिव्यूज मिलेंगे, डेमोज मिलेंगे, उसका एनालिसिस आप जरूर करिएगा। एंड इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि अगर आपका मई 26 का अटेम्प्ट है, क्या आपको केटर करने के लिए उस टीचर का बैच आ रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पास्ट बैचेस का ऑप्शन दे दिया गया, फ्यूचर बैचेस का ऑप्शन दिया जा रहा है, नहीं। आप सीधा एक जी मेरा अटेम्प्ट है और मेरे को अब यहां पर पढ़ना है, तो मेरे लिए कोई बैच है नहीं, वो बताइए। बातों को घुमाइए मत, आप अपना होमवर्क तरीके से करिए। जो भी क्वेरी है उसको स्ट्रेट अवे उस टीचर से, उसके काउंसलर से पूछिए, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। और अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा, कुछ घुमावदार लग रहा है, तो समझ लेना थोड़ा सा रॉन्ग नंबर है, शायद यहां पर आपको राइट नंबर की तरफ जाना चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बताए जो एज अ स्टूडेंट मैं कंसिडर किया करता था जब मैंने पढ़ाई करी थी, तो आपको भी ये जरूर सोचना चाहिए। एंड लास्टली, अब वीडियो को और ज्यादा स्ट्रेच ना करते हुए, लास्ट तो जी हमें फेस टू फेस पढ़ना चाहिए, लाइव पढ़ना चाहिए या रिकॉर्डेड। तो ये ऑप्शंस क्या क्या हैं, इनमें क्या फायदे नुकसान है, मैं फटाफट से आपको ब्रीफ करता हूं, उसके साथ फिर आज की इस वीडियो को भी रेस्ट करेंगे। तो फेस टू फेस आप सब समझते हैं, इसके अंदर एक सेंटर आपको दिया जाएगा, वो सेंटर आपकी लोकेशन को सूट करना चाहिए ऑब्वियसली। तो वो सेंटर पर जाकर पढ़ना आपके लिए पॉसिबल है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हमारा जो फेस टू फेस क्लासेस हमारी रहती हैं वो होती हैं लक्ष्मी नगर के अंदर। तो लक्ष्मी नगर में आपको आना पड़ेगा वो वाली क्लासेस करने के लिए, पर इसमें डेफिनेटली आपका ट्रेवल टाइम इन्वॉल्व है, ट्रेवल कॉस्ट इन्वॉल्व है, पर टीचर का आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिल जाता है। बिकॉज टीचर सामने है, ब्रेक में उसको पकड़ लिया, क्लास के बाद पकड़ लिया, जो क्वेरी है हाथ के हाथ सॉल्व करी, पढ़ाते पढ़ाते हैंड रेस करके क्लास के बीच में पूछा, तो वहां पर आपको एक रियल टाइम सपोर्ट मिलता है। अनडाउटली उससे भी बड़ा एडवांटेज जो मेरे को लगता है, आपको एक पढ़ने का एनवायरमेंट मिलता है कि आपके साथ उस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठकर पढ़ रहे होते हैं। तो कई बार हमें होता है यार नहीं आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा यार, पर वो बच्चा पढ़ रहा है, वो फटाफट आंसर कर रहा है, मेरे दिमाग में पॉइंट आया नहीं, उसने आंसर पहले कर दिया टीचर को। तो उससे कॉम्पिटिटिवनेस की स्पिरिट आती है। बिकॉज जब हम रिकॉर्डेड बैच लेते हैं ना, उसमें वो स्पिरिट लाना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज आप एक बंद कमरे में बैठकर एक चीज को समझ रहे हो, तो कई बार क्या होता है रिकॉर्डेड पढ़ते पढ़ते ना अपने को एक चीज समझ नहीं आ रही, तो मैं डाउट में होता है यार मेरे को ही समझ में नहीं आ रही या सभी को समझ में नहीं आ रही। तो फेस टू फेस बैच में तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यार यहाँ पर मेरा भी डाउट है, सारे बच्चों को भी डाउट आ रहा है। पर रिकॉर्डेड में कई बार हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि कहीं मेरी तो कोई कमी नहीं है, पता चले टीचर गड़बड़ पढ़ा रहा है पर बच्चा खुद को डाउट करे जा रहा है। तो फेस टू फेस बैच में आपको एक छोटा सा एडवांटेज मिलता है कि वहां पर आपको एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलती है, वहां पर आप रियल टाइम में टेस्ट सॉल्व कर पाते हो, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट आपको मिलने वाला है, नेट पढ़ने का एक माहौल आपको मिलता है। तो अगर फेस टू फेस आपके लिए सुटेबल है कि जी आपके लिए वहां आना पढ़ना संभव है, आपके घर से ट्रेवल टाइम हाफ एन आवर टू 1 आवर का है, तो बिल्कुल आपको फेस टू फेस को ऑप्ट करना चाहिए। पर सर फेस टू फेस में बाई चांस मैं किसी दिन नहीं आ पाया, डोंट वरी, आज के दिन में जितनी भी फेस टू फेस क्लास आपको कहीं भी मिलती है, उनका बैकअप आपको प्रोवाइड किया जाता है कि बाई चांस अगर आप कोई क्लास मिस कर जाओ तो आप बैकअप पर बाद में उस क्लास को देख पाएंगे। एंड वो बैकअप आपका टिल एग्जाम्स वैलिड रहता है कि जी अगर बैकअप के थ्रू मेरे को कोई टॉपिक भी दोबारा देखना है, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो फेस टू फेस में तो ये फायदे नुकसान आपके हैं अनडाउटेडली। नुकसान में जो मैंने बताया, आपको ट्रेवल कर जाना पड़ेगा, तो एक ट्रेवल टाइम इन्वॉल्व है, ट्रेवल की अपनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये डिसएडवांटेज यहां पर जरूर रहते हैं। पर अगर पॉसिबल है, ये पढ़ने का सबसे ट्रेडिशनल मेथड हमेशा से चला हुआ आया है एंड सबसे बेस्ट सुटेबल भी है। पर सर मैं तो रहता हूं लेट्स सपोज कलकत्ता, मैं रहता हूं महाराष्ट्र, एंड मेरे को क्लास करनी है लाइव दिल्ली के टीचर की, और मेरे तो पॉसिबल नहीं है कि मैं उड़ करके जाऊं वहां रहूं इतना ज्यादा खर्चा करूं, तो फिर तो आपके लिए चॉइस लाइव एट होम का है। तो इसको हम कहते हैं लाइव एट होम। यहां पर आपको एक ऐप दिया जाएगा जो आपके लैपटॉप पर भी काम कर सकता है, आपके एंड्रॉइड डिवाइसेस पर भी काम करेगा, एंड वहां पर आप लाइव मोड पर अपनी क्लास देखोगे। तो जैसे एक लाइव क्रिकेट मैच चलता है उसी तरीके से लाइव क्लास चलेगी। एंड ये जो लाइव टेलीकास्ट होता है ये वही फेस टू फेस वाली क्लास का चल रहा होता है। तो एज अ टीचर जब मैं फेस टू फेस पढ़ा रहा होता हूं तो वही बैच लाइव टेलीकास्ट भी बच्चे के घर पर होता है, और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे लाइव एट होम जुड़े होते हैं। लाइव एट होम में फायदा क्या होता है कि आपको एक रियल टाइम चैट क्वेरी विंडो दी जाती है, तो आपका जो भी डाउट होता है आप उसी समय लिखकर भेजिए और मैं उसी समय उसको कैटर करूंगा। तो यहां पर रियल टाइम डाउट सॉल्विंग का फायदा आपको मिल जाता है,
और यहां पर आपको एक और चीज का फायदा मिलता है स्केड्यूलिंग का, कि जी लाइव क्लास इसी टाइम स्टार्ट होगी, इसी टाइम खत्म होगी, तो आप एक स्केड्यूल और रिदम के हिसाब से अपनी क्लास देखते चलते हो कि जी क्लास सुबह 8:30 बजे स्टार्ट हो रही है, 10:30 तक जाएगी, तो उसी स्केड्यूल और पैटर्न पर मैं अपनी क्लास देखता हुआ चलूंगा। तो एक कॉन्टिन्यूटी और रेगुलरिटी का बेनिफिट आपको मिल जाता है, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग का फायदा भी आपको मिलता है। और मैं सच्ची सच्ची बताऊं, एज अ टीचर जब हम क्लास फिनिश करते हैं, मैं सबसे पहले वर्चुअल स्टूडेंट्स की क्वेरी को कैटर करता हूं, बिकॉज फेस टू फेस वाला तो अभी वहीं पर है, तो उसको हम कहते हैं बेटा 5 मिनट रुको, पहले वर्चुअल की क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी जितनी भी वीडियोस देखना, हमेशा हम ये कहते हैं लाइव स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट है आप पहले पूछ लो, फिर हम क्लास को लॉग आउट कराकर फिर फेस टू फेस वाले के डाउट्स पर अलग से जाएंगे। तो इसलिए ये वाला फायदा आपको मिलता है। अगर आपके लिए फेस टू फेस आना पॉसिबल नहीं है तो आप लाइव एट होम फिर घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एंड सर यहां पर मेरी लाइव क्लास कभी मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी आपको बैकअप मिलता है और वो बैकअप भी आपका एग्जाम तक वैलिड रहता है। तो वैसे लाइव क्लास देखनी है, बाई चांस कभी मिस हो गई तो जी बैकअप यहां पर रिकॉर्डेड देख पाएंगे। हाँ जी, और फेस टू फेस वाले का एक और डाउट आ सकता है, सर जो बैकअप मिल रहा है वहां पर एक चीज चेक कर लेना, क्या आपको बैकअप लाइव मिलता है या नहीं। तो जब हम फेस टू फेस का बैकअप देते हैं, आपको मार्केट में 2 टाइप के बैकअप्स ऑफर होंगे। एक तो रिकॉर्डेड बैकअप, कि जी क्लास हो गई, उसको बाद में ऐप पर अपडेट कर दिया जाएगा, बाद में आप रिकॉर्डेड से देखना। लाइव बैकअप में फायदा क्या होता है कि जी अगर आपके लिए उस दिन सेंटर पर जाना पॉसिबल नहीं है, क्या घर बैठकर लाइव क्लास भी देख पाऊंगा, तो ये लाइव बैकअप वाली फैसिलिटी भी आप पता करा लेना, एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहती है। बिकॉज क्लास ऐप पर अपलोड होना फिर शाम को देखना, वो आपके टाइम जोन के साथ मैच करे या ना करे, तो इसलिए बैकअप आपको लाइव मिले उस चीज का ध्यान रखना। लाइव एट होम के लिए तो भी बैकअप फिर रिकॉर्डेड रहेगा, वरना तो आप लाइव क्लास देखेंगे। एंड ये अगर कोई भी ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है रिकॉर्डेड का, जिसको हम गूगल ड्राइव मोड, एंड्रॉइड मोड, रिकॉर्डेड मोड, ये सारे नाम दे देते हैं। तो यहां पर आपकी जो क्लास है लाइव नहीं चलेगी, जिस क्लास को रिकॉर्ड किया जाता है वो क्लास आपको रिकॉर्डेड मोड पर प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसको आप अपनी पेस पर अपने टाइम जोन और कंफर्ट के हिसाब से देखते हो। फॉर एग्जाम्पल उन टीचर की जो लाइव क्लास होती है सुबह लेट से 7:30 से लेकर 10:30 होती है, वो मेरे टाइम को सूट ही नहीं करता, बिकॉज मेरा रेगुलर कॉलेज है लेट से, तो फिर तो मेरे पास चॉइस बची नहीं, फिर तो मेरे को रिकॉर्डेड मोड पर ही जाना पड़ेगा। वहां जैसे जैसे क्लास होती जाएगी आपके ऐप पर अपलोड होगी। रिकॉर्डेड में जनरली आपको 2 चॉइस मिल जाती है, एक पुराना बैच जो रिसेंटली खत्म हुआ, एक नया बैच। जैसे अगर मैं अपनी बात करें, हमने जस्ट अभी एक बैच जून में फिनिश किया, तो एक ऑप्शन आपको उसका मिलेगा। अगर आप पुराने बैच के लिए जाओगे, आपको सारे के सारे लेक्चर्स इन वन गो मिल जाएंगे, तो ऑल द लेक्चर्स एक साथ मिलेंगे, जिसे आप अपनी बेस पर देख पाएंगे। अगर आप नए बैच की रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्ट करते हो, तो जैसे जैसे बैच चलता जाएगा वैसे वैसे आपकी गूगल ड्राइव पर क्लासेस अपलोड होती जाएगी। तो आज की क्लास हुई शाम तक अपलोड होगी, कल की क्लास हुई कल अपलोड हुई, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे बैच चलेगा साइमल्टेनियसली आपके लिंक पर क्लासेस आएगी, पर उसे आप अपने रिकॉर्ड या अपने टाइम जोन के हिसाब से देखेंगे। जी आज मेरा मन है रात के 12 बजे से बैठकर 3 बजे तक क्लास ही देखनी है, नेटफ्लिक्स की जगह क्लास लगाऊंगा, तो वो आप कर सकते हो। टीचर को अपनी उंगलियों पर नचाना है, उसकी स्पीड आधी कर देनी है, उसकी स्पीड 1.5 गुना कर देनी है, डबल कर देनी है, ये आपका फायदा है। टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया, 10 मिनट सब बच्चों को दिए, मेरा आंसर तो 5 मिनट में आ गया, तो जी 5 मिनट में आंसर सॉल्व करके क्लास को 10 मिनट आगे बढ़ाया, मैच कर लिया जी, आंसर मैच हो गया, बढ़ गए आगे। तो यहां पर टाइम मैनेजमेंट आपके अपने हाथ में होता है, जिससे आपको अपना फायदा नुकसान मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स या नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं फॉर फेस टू फेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड मोड। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैंने काफी हेल्प करी है कि आपको एक क्लैरिटी दे पाऊं कि कैसे आपको सीए इंटर की जर्नी प्लान करनी है। मैंने कहीं भी अपनी तरफ से आपको किसी टीचर का नाम, अपना रिकमेंडेशन, वो आज की वीडियो का कोई टारगेट नहीं था। सिर्फ टारगेट ये था कि अपनी जर्नी को वाइजली प्लान करिएगा। तो अगर पूरी वीडियो को मैं समराइज लास्ट में करूं, आपको आइडियली मई 26 में 2 ग्रुप देने चाहिए। ग्रुप 1 पहले पढ़ो, फिर ग्रुप 2 पढ़ो, लास्ट में 2.5 महीना रिवीजन टाइम का बचाओ। तैयारी अपनी बड़ी अच्छे से करना, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की, तो वो सारा उस बात का ध्यान आप रखिएगा। एंड लास्टली 2.5 महीने के रिवीजन टाइम में 3 रिवीजन करते हुए आपको पेपर देना है। भाई जिस भी टीचर को आप ऑप्ट करें, बड़ा सोच समझ के करना, बिकॉज वो आपकी पूरी सीए इंटर की जर्नी को मेक या ब्रेक करेगा। और एक बार अगर ये जर्नी ब्रेक हो जाती है ना, फिर इस जर्नी को दोबारा सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। तो अपने पहले टीचर को बड़ा देख करके आप ऑप्ट करिएगा जिनसे आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। एंड जैसा मैंने कहा था, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए है। तो जितने भी बच्चे लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म देखने को मिल रहा होगा, आप उस फॉर्म को फिल करिए। एंड आपको आपकी सीए इंटर की, मैं अगर बात करूं तो मैं लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लॉ की जर्नी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। तो आप उस फॉर्म को फिल करिए, वो छोटा सा गिफ्ट आपकी सीए इंटर लॉ की जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो वो गिफ्ट आपको मिल जाएगा जैसे आप उस गूगल फॉर्म को बनेंगे। विद दिस आई विल बी रेस्टिंग टुडेज वीडियो। एंड आप सबको बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर मुबारकबाद भी दूंगा आपके रिजल्ट्स के लिए। एंड विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस कि आप अपनी सीए इंटर की जर्नी को बहुत अच्छे से यहां पर चलाएं, बहुत अच्छे से प्लान करें। एंड उसी के साथ फिर फटाफट से आप सीए फाइनल में आ जाओ और सीए फाइनल के लिए फिर आपको गाइड किया जाए। विद दिस आई विल रेस्ट टुडेज वीडियो गाइस एंड विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस। टेक केयर, बाय बाय।